वेलकम टू द क्वांटम क्लास। आज जो टॉपिक है मैथ्स का वो है टाइम एंड वर्क, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये टाइम एंड वर्क का पहला क्लास है और इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे और भी वीडियो आएगा टाइम एंड वर्क का। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले डाटा कैसे एंट्री करना है वो जरूरी है। जैसे कि इधर देखिए, ए का काम दिया हुआ है 10 दिन, एक काम कंप्लीट करते हैं और बी का 15 दिन। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम का शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, जहां पर दोनों का ऐसा एक सिमिलर नंबर होगा जो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 10 इंटू 3 दैट इज 30 और 15 इंटू 2 दैट इज 30। तो अब इन दोनों का यूनिट क्या होगा, वो होगा 30। ठीक है, दोनों का 10 और 15 का एलसीएम का यूनिट आता है 30 यूनिट। ठीक है, अब इसमें देखना है 10 से 30 कितने से मल्टीप्लाई करने से आता है, 10 इंटू 3 दैट इज 30। तो इधर 3 हो जाएगा ए का यूनिट, पर डे का यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट। और बी का होता है 15 इंटू 2 दैट इज 30। तो बी का हो जाएगा 2 पर डे 2 यूनिट। अब इधर लिखा हुआ है कि ए ने काम छोड़ दिया और बी ने वो काम 9 दिन में कंप्लीट किया। अब बी ने 9 दिन काम किया और बी का पार्ट डे का यूनिट है 2, तो 9 इंटू 2 दैट इज 18 डेज। ठीक है, 18 यूनिट। ठीक है, 18 यूनिट। बी का 18 यूनिट आ गया, ए प्लस बी का आ गया 30 यूनिट। अब इसमें से क्या होगा कि ए प्लस बी से अगर बी को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ए का यूनिट। ए का यूनिट कितना आएगा, 30 माइनस 18 दैट इज 12 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी आता है 30 और बी का आता है 18, तो दोनों को माइनस करने से निकल जाएगा ए का यूनिट दैट इज 12। अब ए का पार्ट डे का यूनिट है 3, तो 12 यूनिट कंप्लीट करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 12 बाई 12 बाई 3 दैट इज 4 डेज। ठीक है, समझ गया, 12 बाई 3 डेज दैट इज 4 डेज। चलिए दोस्तों, अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें दिया हुआ है ए एंड बी एक काम कंप्लीट करते हैं 10 एंड 12 दिन में। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इसको। पहले क्या होगा कि ए और यहाँ है बी। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, कितना दिन, 10 और 12, दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, 60। ठीक है, अब दोनों का सेम मल्टीपल नंबर है 60। ठीक है, वो कैसे, 10 इंटू 6 दैट इज 60, 10 इंटू 6 दैट इज 60 और 12 इंटू 5 दैट इज 60। ठीक है, अब दोनों का टोटल यूनिट क्या है, देखिए, तो 10 इंटू 6, तो इसका पार्ट डे का यूनिट क्या हो गया, 6 और इसका 5। ठीक है, इसका पार्ट डे का यूनिट 6 ए का और बी का है 5 पर यूनिट। अब दोनों का टोटल यूनिट क्या है, टोटल ए प्लस बी का टोटल यूनिट क्या होगा, 6 प्लस 5, तो 11 यूनिट। ठीक है, 11 यूनिट। अच्छा, अब चलो, तो और इधर बोला हुआ है कि ए प्लस बी ने 3 दिन एक साथ काम किया है और दोनों का यूनिट कितना है, टोटल यूनिट पर डे का 11 यूनिट, और 3 दिन काम किया है, तो इन दोनों का 3 दिन का काम का यूनिट क्या आएगा, 33 यूनिट। तो रिमेनिंग यूनिट कैसे आएगा, देखो, ए प्लस बी का टोटल यूनिट आता है 60। ठीक है, 60 यूनिट। 3 दिन का ए प्लस बी का आता है 33 यूनिट, तो इसको माइनस करने से क्या आएगा, रिमेनिंग यूनिट, तो वो है 27। ठीक है, इतना। अब ये रिमेनिंग 27 यूनिट कौन कर रहा है, बी, बिकॉज ऑलरेडी बोल चुका है ए 3 दिन काम छोड़ के 3 दिन काम छोड़ के जा चुका है, 3 दिन काम करने के बाद वो चला गया है। ठीक है, देयरफॉर बी का पार्ट डे का यूनिट क्या आता है, 5। ठीक है, बी का पार्ट डे का यूनिट आता है 5। अब रिमेनिंग जो 27 है वो बी ने खुद किया है, तो 27 बाई 5, तो वो क्या होगा, 5.4 डेज। ठीक है, बी का टोटल यूनिट रिमेनिंग है जो 27 निकला है वो बी का यूनिट है, क्योंकि ए ऑलरेडी काम छोड़कर चला गया है 3 दिन के बाद।
और बी का पार्ट डे का यूनिट कितना आता है 5, ठीक है। तो 27 यूनिट को 5 से डिवाइड करने से क्या निकलेगा, कितना दिन में ये पार्ट डे 5 करके करने से 27 यूनिट खत्म करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 5.4 डेज, ठीक है। अब देखो a प्लस बी ने साथ में काम किया है कितना दिन, 3 दिन, 3 डेज, ठीक है। और b ने खुद कितना दिन निकला अभी, 5.4 डेज, ठीक है। तो दोनों का मिलाकर टोटल कितना डेज हुआ, 8.4 डेज, ठीक है। बस इतना तक समझ गए आप लोग। बहुत इजी मेथड है, इससे करने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर से समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए बी सी इन तीनों काम करते हैं, कितने कितने कंप्लीट करते हैं, 10, 12 एंड 15, ठीक है। तो अब सबको तो पता हो ही गया होगा कैसे एलसीएम निकालना पड़ता है, 60, ठीक है तीनों में। तो क्या आएगा, 6, 5, 4। अच्छा, अब बोला है कि ए ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है तीनों मिलकर 2 दिन काम किया है। तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का 2 दिन का काम। तो वो है, देखो 6 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 2 डेज, तो कितना आएगा, 15 इंटू 2 दैट इज 15 इंटू 2 दैट इज 30 यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का। और इसके बाद बोला ए एंड बी लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 day before the completion of the work. In how much time the whole work will be completed? इसका मतलब हुआ बी ने भी काम एक दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि काम कितना दिन हुआ था बी और सी का, ठीक है। तो इससे निकलने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि सी का क्या है। हमें भी ये पता हो गया कि सी ने एक दिन तो काम किया एक्स्ट्रा बी से, तो सी का वो एक दिन का काम कितना यूनिट का था, 4 यूनिट, ठीक है। वो जो देखो 4 यूनिट, ठीक है, वो है सी का काम। अच्छा, अब देखो ए प्लस बी का कितना आ गया, 30 यूनिट, और सी का कितना आया एक दिन का, 4 यूनिट। तो दोनों मिलाकर कितना आएगा, 34 यूनिट, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग आएगा 60 माइनस 34, तो वो आएगा 26। इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी प्लस सी का, ठीक है। बी प्लस सी दोनों का यूनिट क्या है, एक का है 5, एक का है 4, तो दोनों का टोटल यूनिट क्या है, 9 यूनिट, ठीक है। अब इधर कितना यूनिट रिमेनिंग है, 26 यूनिट। तो देयरफॉर क्या आएगा कि 26 यूनिट खत्म करने के लिए पार्ट डे जो बी एंड सी 9 यूनिट काम करते हैं उनको कितना दिन लगेगा, तो इसका आएगा 2 होल 8/9। इतना तक समझ में आ गया, 2 होल 8/9। टोटल डे कैसे आएगा, ये तो आप सबको समझ में आ गया है। टोटल डे कैसे आएगा, पहले इन तीनों का काम था 2 दिन का, सी का 1 दिन का, और बी प्लस सी का कितना आया है, 2 होल 8/9 का, ठीक है, 8/9 का। तो यह सब कब मिलाकर आएगा, 5 होल 8/9 का, ठीक है। इतना डेज समझ में आ गया, इजी है क्या। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो देखने में ट्रिकी है, लेकिन वो सच में बहुत इजी है। आप लोग धीरे से समझिए तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला कि ए जितना काम करता है वो बी प्लस सी का बराबर है, ठीक है, ऐसा है बात, ठीक है। अब इस बात को हम लोग एफिशिएंट रेशियो में लेके चलते हैं, ठीक है। ए इज टू बी प्लस सी। अब टाइम का बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों को इक्वल टाइम लगता है, बी प्लस सी का और ए का, ठीक है। एफिशिएंसी भी क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा। तो इसमें तो डिजिट सेम है, तो 1:1, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, ए प्लस बी और सी। ए प्लस बी का कितना दिन काम है, 10 दिन, 10 दिन लगता है, ठीक है। और सी का 15 दिन, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा,
30 डेज, ठीक है। इधर पार्ट डे का ए प्लस बी का 3 और इसका 2 यूनिट है। अब आता है टोटल यूनिट ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मिलाकर कितना आएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5 यूनिट, ठीक है। और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि एफिशिएंसी जो है, ठीक है, वो क्या है A इज टू बी प्लस सी, दोनों का 1:1 है, तो मतलब इक्वल तो है दोनों का, ठीक है। तो 5 इधर कितना निकला है 5 यूनिट, ठीक है। अब 5 को हमको क्या करना है, दोनों में इक्वली डिवाइड करना है। तो ए का कितना आएगा 2.5 और बी का कितना आएगा 2.5, ठीक है। ये जो 5 यूनिट है इसको दोनों में इक्वली डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा 2.5 एंड 2.5। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि पहले हमको कहा था कि ए का और ए इक्वल टू बी प्लस सी का एफिशिएंसी, ये जो लिखा हुआ है इट इज एज मच टाइम एज बी प्लस सी, तो दोनों का एफिशिएंसी भी इक्वल होगा, ठीक है। और हमें पहले से ही पता है कि a प्लस बी का टोटल यूनिट है 3 और इसमें से a का हमको पहले ही पता चल गया है कि 2.5 है जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। और b का अभी कितना रहेगा, अभी a का 2.5 दोनों का मिलाकर था 3, a प्लस बी का है 3 यूनिट, a जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इधर हमको पता चला a का खुद का ही आ गया है 2.5, तो रिमेनिंग b का क्या आएगा, और डेफिनेटली हाफ आएगा। इतने तक तो समझ में आ गया ना, मैं और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। a प्लस बी का आता है टोटल पार्ट डे 3 यूनिट, इसमें से a का निकल गया है कितना 2.5 यूनिट पार्ट डे, ठीक है। तो रिमेनिंग हाफ यूनिट होगा b का पार्ट डे, इतना तक तो हो गया। अब आता है लास्ट स्टेप, अब कितना टाइम, चलो अब देखते हैं टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो 30 यूनिट है हमारे पास, और बी का पार्ट डे का यूनिट कितना है हाफ, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा 30 इंटू 2/1, जिसमें 1 का वैल्यू तो ऊपर में नहीं नीचे में नहीं होता, तो 30 इंटू 2 दैट इज 60 डेज, ठीक है। बी अकेले इसे काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 60 डेज, ओके। बस नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें से क्या दिया हुआ है, ए स्टार्टेड योर वर्क 4 डेज एंड बी कैन फॉर द वन 18 डेज, मतलब दो डेज लिखा हुआ है, ए का भी 2 डेज लिखा हुआ है बी का। तो चलो इसका बहुत इजीली करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लो ए और इधर में लिख लो बी। अब पहले क्या दिया 4 डेज और बी का कितना है 18 डेज, और उसके बाद ए का कितना आया 6 डेज, ठीक है, और बी का कितना आया 12 डेज, ठीक है। अब इसमें से देखो 4 में 6 जाने में कितना लगता है 2, तो यह पार्ट डे 2 यूनिट, और इसका कितना आएगा पार्ट डे यूनिट 6 आ रहा है, ठीक है, माइनस कर दिया है 4 18 माइनस 12, और यहाँ पर जेहेतु इंक्रीज हुआ है तो इसका होगा +2, ठीक है। चलो उसके बाद आता है ए का कितना यूनिट आया है, ए का 2 यूनिट आया है, और बी का कितना आया है 6 यूनिट, ठीक है। अब इन दोनों का क्या होगा कि अगर हम लोग a बाय b करेंगे तो 2 ऊपर आएगा नीचे आएगा और b 6 ऊपर आ गया, कैसे कि अब देखो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे b इंटू 6 मल्टीप्लिकेशन से कि b इंटू 6 और इधर a इंटू 2, बस वही है। तो फिर इसका कितना आएगा 3, ठीक है। अब आ गया a is to b is equal to 3:1, इससे a का आ गया 3 और b का आ गया 1, a का आ गया 4 डेज और b का आ गया 18 डेज, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आ गया 12 यूनिट 4 दिन काम करने के बाद 3 यूनिट करके, और इधर आ गया 18 यूनिट, टोटल कितना आ गया दोनों मिलाकर a प्लस b का टोटल 18 प्लस 12, तो वो हो गया 30 यूनिट, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। a का पार्ट डे का यूनिट है 3 और टोटल यूनिट है 30, तो ए का कितना दिन लगेगा 10, बी का पार्ट डे का यूनिट है 1 और टोटल यूनिट 30, तो बी को लगेगा 30 डेज, ठीक है। ए का निकला है 10 डेज और बी का निकला है 30 डेज, तो यहाँ पर आया है कि ए कितना दिन में काम कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, और बी कितना दिन में काम कंप्लीट करते हैं अराउंड 30 डेज। बस आज इतना तक है। और हाँ,
ये जो प्रॉब्लम है वो मैंने जो 5 नंबर वाला प्रॉब्लम है, शायद मैंने उसको ऑफलाइन क्लासेस में एफिशिएंसी का उल्टा नहीं किया था, तो वो ऐसे होगा, ठीक है। अभी जब मैं चेक कर रही थी तभी मुझे पता चला, ठीक है। तो जिन लोग ऑफलाइन क्लास में उस दिन प्रेजेंट थे, आप लोग काइंडली ये वाला देख लेना, ठीक है। ये सही है प्रोसेस। ओके। नमस्ते दोस्तों, क्वांटम क्लास में आपका स्वागत है। ये एक इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल जहाँ पर स्टूडेंट्स किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, बार बार सुनिए, दिए गए ट्रिक्स को याद करें। इससे आपका सक्सेस बहुत नजदीक हो जाएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है उसमें हाई भेजिए और आपका नंबर व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा और आप एग्जाम रिलेटेड तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं।